नाज़रीन, कश्मीर में लगातार बिजली की कटौती लेकर पूरा कश्मीर जो है वो सफ़र कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम उड़ी की बात करें, उड़ी में लगा अपने जो है 3 पावर प्रोजेक्ट है, उसके बाद भी जो है उड़ी के लोग सफ़र क्यों कर रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है खालिद लोन साहब, जो PDP के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है उड़ी के। खालिद साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, आप हमें बताइए कि अगर यहाँ पर उड़ी में अपने 3 पावर प्रोजेक्ट्स है, उसके बाद भी उड़ी के लोग क्यों सफ़र कर रहे हैं, क्या किस तरह से देखते हैं आप इसको? देखिए, जैसा आप जानते हैं कि ये सिलसिला काफ़ी सालों से चलता आ जा रहा है और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक भूख हड़ताल भी हुई। ये तो बड़ी बदकिस्मती की बात है उड़ी के लोगों के लिए कि जहाँ 700 से ज़्यादा मेगावाट बिजली जनरेट होती हो और वहीं के लोग बिजली के लिए तरस रहे हों। ये तो इस चीज़ का तो गवर्नमेंट ही जवाब दे सकती है कि ऐसा बुरा हाल क्यों है, यहाँ के लोगों के साथ ये नाइंसाफ़ी क्यों। जी, खालिद साहब, हमें बताइए कि अभी जो ये बिजली की जो फ़ी है वो भी इंक्रीज़ हो गई है, तो लोग इस परेशान हैं क्योंकि अगर हम बात करें AY यहाँ पर ज़्यादा है, उड़ी की बात अगर हम करें या BPL कैटेगरी के लोग ज़्यादा हैं, वो इस फ़ी को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। क्या कहेंगे आप इसके लिए? देखिए, ये शायद पॉलिसी मैटर है, फ़ी हाइक करना, तो इसमें तो गवर्नमेंट ही इसका जवाब दे सकती है कि विंटर में ही इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पड़ी, जबकि विंटर में ही आप तो पूरे कश्मीर में आप कहीं 10 घंटे से ज़्यादा पावर नहीं दे पाते हो। जहाँ तक उड़ी का सवाल है, आप तो जानते हैं कि ये भी एक बहुत बड़ा इशू था हमारे लिए। परसों की जो PRIs की स्ट्राइक थी, तो मैंने ये सजेशन दी थी कि अगर आपने जो इसमें फ़ी हाइक किया हुआ है, इसमें आपने जनरलाइज किया हुआ है सारे लोगों को, मतलब एक BPL वाला भी वही 700 दे रहा है और एक APL वाला भी वही 700 दे रहा है। तो मैंने ये सजेस्ट किया था कि आप इसको कैटेगराइज कीजिए, जो BPL है उनके लिए आप फीस कम कर दीजिए। ऐसा भी पॉसिबल नहीं है कि सारे के सारे को रिवर्स किया जाए। फिर और एक सजेशन आई थी कि जैसा हम काफ़ी पहले से डिमांड कर रहे हैं कि ये हमारा हक बनता है, हमारे लिए तो फ्री पावर का एग्रीमेंट हुआ था, वो तो मिला नहीं, तो हम ये कह रहे थे कि कम से कम सब्सिडाइज पावर दीजिए। जब आप हमें सब्सिडाइज पावर देंगे तो वो नेचुरली आपको सस्ता पावर मिलेगा, तो इसमें BPL वालों को भी उसका फ़ायदा पहुंचेगा और APL वालों को। खालिद साहब, मोरा पावर प्रोजेक्ट की अगर हम बात करें, वो अगर स्टार्ट बताया था, यहाँ पर बेरोजगारी के साथ साथ जो है लोग भी या बिजली की अगर हम बात करें, इससे भी उनकी परेशानी जो है ख़त्म होगी, तो आप किस तरह से इसको कर? देखिए, मोरा पावर हाउस के लिए बहुत लड़े हैं हम, बहुत हाईलाइट किया उस इशू को, किसी हद तक उसका टेंडर भी हुआ। टेंडर होने के बाद उसका काम लगने वाला था, लेकिन आज तक उसका कोई पता नहीं है। और हाल ही मैंने देखा कि उसके लिए दोबारा उसकी रीडिज़ाइनिंग के लिए SPDC ने एक टेंडर फ्लोट किया हुआ है। तो हमें समझ नहीं आ रही कि अगर वो टेंडर अलॉट भी हुआ था किसी को, तो उसके बाद भी उसका काम नहीं लगा। अगर वो काम लगता, मैंने पहले भी एक इंटरव्यू में कहा था कि मोरा पावर हाउस से काफ़ी हद तक एक तो बेरोज़गारी का इश्यू हमारा एड्रेस हो जाता, और हमारे पावर में अगर वो प्रोजेक्ट भी लग जाता तो कम से कम उड़ी में पावर का ये हाल नहीं होता। खालिद साहब, आप हमें बताइए कि यहाँ पर बहुत सारे काम हुए हैं, तो आज अगर हम पॉलिटिशियन की बात करें, एक पॉलिटिशियन बोलता है कि ये काम मैंने किया और उसी काम को लेकर दूसरा पॉलिटिशियन बोलता है ये मैंने किया। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, जो काम हुए हैं वो लोगों के सामने हैं। अब पॉलिटिशियन के तो काम यही होते हैं कि अपने कामों का क्रेडिट लें। अब किसने क्या किया है वो पब्लिक तो खूब जानती है कि किसने क्या किया हुआ है, तो उसमें ये कोई नई बात नहीं है। पॉलिटिशियन तो हमेशा क्लेम करते आए हुए हैं कि इससे पहले जो था वो उसने नहीं किया, मैंने किया। ये तो सिलसिला जो है चलता है और चलता रहेगा, पॉलिटिशियंस का काम यही है। जी। खालिद साहब, बुनियाद की अगर हम बात करें, टूरिज्म के ज़िम्मे में भी लाया गया है इसको, तो अगर ये लगातार कंटिन्यू इसका काम कंटिन्यू रहेगा और ये स्टार्ट रहेगा, तो जहाँ यहाँ की अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें वो भी यहाँ पर ख़त्म होगी, तो किस नज़र से आप इसको देखते हैं? ये फिर मैं इसके बारे में कहूँगा कि इसके लिए भी काफ़ी स्ट्रगल की हमने, और अल्टीमेटली कुछ एरियाज़ हमारे बुनियाद में और उड़ी में जो है विलेज टूरिज्म में उनको डिक्लेयर किया गया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके आगे फिर कुछ बढ़ा नहीं। जिस तरीके से वो बढ़ना चाहिए था, वो एरियाज़ जिनको इन्होंने डिक्लेयर किया था उनको डेवलप करना चाहिए था, वो कुछ हो नहीं पाया। तो मैं ये कहूँगा कि सारा मिला के काम तो अनाउंस तो बहुत कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ग्राउंड पे कुछ दिख नहीं रहा। खालिद साहब, अगर हम PDP की बात करें, आप खुद ही एक कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज है PDP की, PDP ने भी यहाँ पर अपनी हुकूमत की काम किए PDP ने अभी तक यहाँ पर? PDP ने वो काम किए जो आज तक न कोई कर सका और न करेगा। आप जानते हैं कि जब पहले PDP की हुकूमत आई तो मुफ्ती साहब ने सबसे पहले यहाँ LOC जो है ट्रेड शुरू की,
ठीक है, यहाँ से बस सर्विस शुरू की। यहाँ जो हमारा एक अल्टरनेट रोड चल रहा है उड़ी के हाईवे के पैरेलल, वो मुफ्ती साहब ने दिया। तो काफ़ी सारे ऐसे काम हुए हैं जो मुफ्ती साहब के टाइम में हुए, वो काम तो हुए हैं। अब ये है कि कोई हमारा पीडीपी का यहाँ इससे पहले कोई नुमाइंदा जीत ना सका, जो जिनको वोट मिले वो पार्टी छोड़ के चले गए, तो इस वजह से कुछ काम रह गए। अगर वो टिके होते तो शायद हुकूमत थी तो काम हो सकते। खालिद साहब, यूथ की अगर हम बात करें, हर एक यूथ को कहता है कि खालिद साहब हमारे साथ आज शानो बिछाना खड़े हैं। आप ज़्यादातर जो है यूथ्स को, या अगर यंग जनरेशन की अगर हम बात करें, उनको ज़्यादा आप सपोर्ट करते हो, क्या कुछ मैसेज आपकी रहेगी यूथ के लिए? देखिए, यूथ ही तो फ्यूचर है जी, यूथ ही तो फ्यूचर है। इसलिए मैं चाहता हूँ, मेरी मैसेज ये रहती है यूथ के लिए कि सामने आइए, पॉलिटिक्स में आइए, हर फील्ड में सामने आइए, आप पीछे मत रहिए, क्योंकि आप नहीं सब कुछ करना है। जो हमारे बुजुर्ग लीडर थे, उनने ठीक है, अच्छे थे, अपना काम किया उन्होंने, जिसको जो काम कर सका वो करे, लेकिन अब जो है आगे का वक्त वो नौजवानों का है। मैं नौजवानों से ये अपील करूँगा आपके ज़रिए कि वो सामने आएँ, पॉलिटिक्स में भी हिस्सा लें, बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, एजुकेटेड लोग हैं, और पंचायत इलेक्शनों में, असेंबली इलेक्शनों में सामने आए, लोग उनका काम करें। खालिद साहब, अगर पीडीपी सरकार हुकूमत में आती है तो आपकी तरफ से क्या कुछ उम्मीदें लोग रखेंगे? देखिए, उम्मीदें तो अच्छी रखनी चाहिए। तो फिलहाल मैं तो इस बारे में कुछ कहूँगा नहीं, क्योंकि अभी तो कोई यहाँ तो इलेक्शन का कोई बातचीत ही नहीं हो रही है, और ना हमें लगता है कि अभी इलेक्शन कहीं दूर दूर तक। जब ऐसा वक्त आएगा तो आप खुद देखेंगे कि पीडीपी ने थोड़े से वक्त में जो मुफ्ती साहब ने जो काम किए, जो मोहतरमा महबूबा मुफ्ती साहिबा ने जो काम किए थोड़े से पीरियड में, वो लोगों के सामने है। सबसे बड़ी बात यह कि पीडीपी ने एक अल्टरनेटिव दिया। तो यहाँ पे मोनोपोली थी, उस मोनोपोली को हटाने के लिए अल्टरनेटिव दिया, तो वो बड़ी बात है। इतने सारे नौजवानों को जो जेलों में सड़ रहे थे, उनको एमनेस्टी दी। काफ़ी ऐसे काम किए हैं जो लोग सराह रहे हैं, लोग समझते हैं कि पीडीपी ने अपने थोड़े से वक्त में काफ़ी ऐसे काम किए जो लोगों को याद है। आखिर पर आप अपने उड़ी और बुनियार के लोगों के लिए क्या मैसेज रखेंगे आखिर पर? उड़ी और बुनियार के लोगों के लिए मेरी यही मैसेज है कि यहाँ पिछले दिनों से कुछ ये जो एसटी को लेके दो कम्युनिटीज़ के बीच में थोड़ी नफरत फैलाई जा रही थी। उस नफरत के लिए मैं कहूँगा कि आप अमन और भाईचारा कायम रखिए। एसटी ना हमारे हड़ताल करने से मिलनी है, और ना हमारे आपस में लड़ने से ना मिलनी है। जब मरकज़ी सरकार को अपने इंटरेस्ट में होगा यहाँ पहाड़ियों के एसटी देना, वो दे देंगे। जब नहीं होगा तो नहीं देंगे। उसमें तो किसी की, उसमें खाली उड़ी ही तो फैसला नहीं करेगी कि एसटी मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए। बाकी लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि भाईचारा रहिए, अपने जो मसाइल हैं उनको मिलजुल के उनके लिए लड़िए, और अपना हक जो है उन लोगों को। बहुत बहुत शुक्रिया मुझसे बात करने के लिए। जी, हमारे साथ ये थे खालिद लोन साहब, और इनका यही कहना है कि यूथ्स के साथ ज़्यादा हम उनके साथ शानो बिशाना खड़े, और यूथ्स को भी चाहिए कि वो भी आगे आए और अपना जो है अपनी जो है कारकर्दगी वो दिखाए। आप देख रहे हैं हेडलाइंस टुडे।